लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ऐड एंड मैनेज स्टैम्प्स इन एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सेट ऑफ एग्जांपल्स है और इस ट्यूटोरियल में प्राइमरली हम लोग एग्जिस्टिंग स्टैम्प्स, कस्टम स्टैम्प्स एंड सम जनरल सेटिंग्स पे बात करेंगे। और इसमें प्राइमरली हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जो एग्जिस्टिंग स्टैम्प्स है उस पर, दूसरा कस्टम स्टैम्प्स और तीसरा सम जनरल फीचर्स पे बात करेंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे कि हमारा जो स्टैम्प का जो ऑप्शन है फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसे लाने के लिए आप कमेंट टैब में चले जाएं और इसे प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि स्टैम्प का जो ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है। इसे लाने के लिए आप टूल्स टैब में भी जाएं और यहाँ पे कमेंट सेक्शन को प्रेस करेंगे तो भी ये आपको ईजिली यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो एग्जिस्टिंग स्टैम्प्स है उस पर बात शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टैम्प्स में डायनेमिक स्टैम्प्स है, साइन इन हेयर है और स्टैंडर्ड बिजनेस है। तो पहले मैं डायनेमिक स्टैम्प्स में अप्रूव्ड करके एक स्टैम्प यहाँ पे प्लेस करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मैंने अपना आइडेंटिटी इसमें फिल इन किया है। यदि आपने फिल इन नहीं किया है तो आपको ये नहीं दिखाएगा। और जब शुरू के दौर में जब आप शुरू करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको आइडेंटिटी इंटर करने का ऑप्शन आएगा, जो फिलहाल मैं कर चुका हूँ तो इसलिए मेरे पास वो दिख नहीं रहा है। अब मैं दूसरा स्टैम्प साइन इन हेयर में मैं साइन हेयर का यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। और मैं तीसरा स्टैम्प स्टैंडर्ड बिजनेस ड्राफ्ट, मैं 3 स्टैम्प को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग स्टैम्प्स है। अब हम लोग कस्टम स्टैम्प्स बात करेंगे और कस्टम स्टैम्प में मैं एक जो एग्जिस्टिंग इमेज है उससे मैं कस्टम स्टैम्प बनाने की बात कर रहा हूँ। और कस्टम स्टैम्प का मतलब ही है कि वो डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड नहीं है और उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स ए न्यू काइंड ऑफ स्टैम्प। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे कस्टम स्टैम्प्स में और क्रिएट का ऑप्शन है, इसे प्रेस करेंगे। और तो ये हमें पूछ रहा है कि कहाँ पे वो फाइल लोकेशन है। उसे मैं ब्राउज करते हुए मैं इनको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो अब देखेंगे कि ये हमारा सिग्नेचर है जो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि ओके प्रेस करूँगा और यहाँ पे कुछ एंट्री करने की बात की जा रही है, जैसे किस कैटेगरी में इसको आएगा पहले। तो मैं इससे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन हेयर कैटेगरी में डाल देता हूँ और मैं इसका नाम सिग्नेचर रख के आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ओके करता हूँ तो ये ऑलरेडी कस्टम स्टैम्प क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब मैं आपको कस्टम स्टैम्प प्लेस करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था साइन इन हेयर सिग्नेचर में और मैं यहाँ पे जस्ट आपको प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसे सिग्नेचर को मूव करते हैं या छोटा या बड़ा करते हैं, जो जनरली प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी। तो इसे मूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें क्रॉस का सिंबल है, इसे आप होल्ड करते हुए इसे आप मूव कर सकते हैं। इसे आपको छोटा या बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो एरो आइकन है यहाँ पे देखेंगे कि दोनों साइड का एक एरो आइकन है, इसे आप प्रेस करते हुए इसे आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। और इसे मैं फिर से एक अच्छे जगह पे मूव करके रख दे रहा हूँ। जो दूसरा कस्टम स्टैम्प क्रिएट करने का तरीका है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप से। और उसके लिए क्या करेंगे, सपोज ये हमारा एक स्टैम्प है और इसी को मैं कस्टम स्टैम्प बनाना चाहता हूँ, या मैं आपको अपना सिग्नेचर कहीं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि पेंसिल टूल्स और कीप टूल सेलेक्ट से मैं करके यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ पहले। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि स्निपिंग टूल से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, न्यू, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे मैं सिलेक्ट करके एक क्लिपबोर्ड में ये हमारा इसका स्क्रीनशॉट आ गया। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद देखिए कि ये तो हमारे क्लिपबोर्ड में चला गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि कस्टम स्टैम्प पेस्ट क्लिपबोर्ड इमेज एज ए स्टैम्प टूल। जब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टैम्प का आइकन है। मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे तो देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे बनाया था फिलहाल यहाँ पे भी आ गया है। इसे आप छोटा बड़ा करने के लिए जो मैंने पहले बताया था उसी ढंग से आप कर सकते हैं। तो ये आप क्लिपबोर्ड से भी कस्टम स्टैम्प बना सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि
कैसे जो कस्टम स्टैम्प आपने क्रिएट कर दिया है उसे कैसे आपको चेंज करना है या उसके किस कैटेगरी में डालना है उसकी उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल जो मैंने लास्ट टाइम जो क्रिएट किया था वो साइन इन में किया था और मैं इसे मूव करना चाहता हूँ डायनेमिक में। तो मैं क्या करूँगा कि कस्टम स्टैम्प पे चले जाएंगे और मैनेज में चले जाने के बाद ये जो हमारा जो पहले का जो सिग्नेचर फिलहाल जो मैंने क्रिएट किया है वो मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद मैं इसे डायनेमिक में लेके जा रहा हूँ और ले जाने के बाद कुछ ऐसा मैं एक नाम दे करके ओके कर रहा हूँ। और मैं ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो सिग्नेचर जो मैंने पहले क्रिएट किया था वो चला गया है डायनेमिक में। तो इस तरह से आप जो आपने कस्टम स्टैम्प क्रिएट किया है उसके प्रॉपर्टीज़ में नेम में बदलाव भी कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ जनरल फीचर्स हैं उस पर बात करेंगे, जैसे कि स्टेटस डिफाइन करना। तो स्टेटस डिफाइन करने का जैसे फिलहाल मैं इसे राइट क्लिक करूंगा और स्टेटस जैसे है कि स्टेटस एक्सेप्टेड, और मैं इसे एक दूसरा स्टेटस कैंसिल करके दे रहा हूँ और इसे मैं कुछ और एक स्टेटस डिफाइन कर रहा हूँ। इसका एडवांटेज क्या है कि हम लोग इसे ईजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्टर आउट करने के लिए आप शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करें जो यहाँ पे है, और आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो आपका डिफरेंट बेसिस पे स्टेटस बेसिस पे आपका यहाँ दिख रहा है। तो फिलहाल कमेंट बाय, जैसे फिलहाल मैं ही एक यूज़र हूँ तो मेरा नाम आ रहा है, यदि और यूज़र हैं तो उनका भी यहाँ पे नाम दिखेगा। तो सपोज मैं एक्सेप्ट से फिल्टर कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ तो देखेंगे जिसका स्टेटस मैंने एक्सेप्टेड डाला था वो सिर्फ दिख रहा है। यदि सबको एक ही बार में देखना है तो आप इसे सबको सिलेक्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से क्लियर ऑल करके कर देंगे तो सब के सब जो स्टैम्प आपने क्रिएट किया था वो फिलहाल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ऐड करंट स्टैम्प्स टू फेवरेट। जैसे सपोज किसी स्टैम्प को बार बार यूज़ करते हैं तो आपको मल्टीपल माउस क्लिक के थ्रू सर्च करने से बढ़िया है कि आप उसे फेवरेट में ऐड कर दें तो उसे आप इजीली ढंग से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज मैं एक स्टैम्प यहाँ पे स्टैंडर्ड बिजनेस से ले रहा हूँ और कंप्लीटेड एक स्टैम्प यहाँ पे लिया और मैं इसे सपोज इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं फेवरेट में डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसे फिलहाल तो अभी डाला ही था तो मैं क्या करूँगा ऐड स्टैम्प्स टू फेवरेट। आप क्या देखेंगे कि जो कंप्लीटेड है आपको यहाँ पे भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि ये ईजिली आप इंस्टेड ऑफ आप जाएंगे यहाँ से स्टैंडर्ड बिजनेस में कंप्लीटेड सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे कि यहाँ से ही आप आसानी से आप प्लेस कर सकते हैं। यदि लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने फेवरेट में डाल दिया तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे कंप्लीटेड को रिमूव कर दिया फेवरेट से, तो देखेंगे यहाँ से हट भी चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे स्टैम्प्स को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आप इसे जाएँ, राइट क्लिक करें और डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जो हमारा जो डिलीट की है उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं फिलहाल जैसे मैंने किया। और यदि आपको लगता है कि ये जो डिलीशन का जो ऑप्शन है थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, इतना आसानी से डिलीट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस स्टैम्प को लॉक कर सकते हैं। और लॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाकर इसे आप लॉक कर दें। तो लॉक कर देने से क्या होगा कि इसका जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया और इसे डिलीट का जो ऑप्शन है वो फिलहाल दिख नहीं रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉक का आइकन भी है, तो इसका ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो स्टैम्प है लॉक्ड है। यदि फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि इसे डिलीट ही करना है तो इसे आप क्या करेंगे कि जो पहले लॉक का जो ऑप्शन है उसे अनचेक करना पड़ेगा। फिलहाल प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसे लॉक को अनचेक करें और फिर आप इसे इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप स्टैम्पिंग फीचर को एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी में यूज़ कर सकते हैं और आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल आपको स्टैम्पिंग को समझने में मदद किया होगा।